बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। बाइक का इंजन का भी काम करवा लिया, कार्बोरेटर की सेटिंग भी बार बार करवा ली, बाइक की ट्यूनिंग भी करवा ली, लेकिन उसके बावजूद भी बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। अगर बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक ना हो, आप पैसे खर्च करने की बजाय ये एक काम करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक की पिकअप भी ठीक हो जाएगी, स्टार्टिंग भी ठीक हो जाएगी और फ्यूल एवरेज भी ठीक होगी 101% गारंटी के साथ। अब कस्टमर आके हमें ये कहे कि मेरी बाइक की फ्यूल एवरेज ख़राब है, अब चेक तो कस्टमर ने की होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि बाइक की फ्यूल एवरेज ठीक है या ख़राब है बग़ैर बाइक को चेक किए, बग़ैर बाइक को चला के चेक किए? तो हमने क्या करना है, हमने बाइक का प्लग खोलना है। प्लग खोल के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो कितनी है, क्योंकि अगर बाइक का प्लग ब्लैक निकलता है तो फ्यूल कंजप्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो कितना ब्लैक है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो 20-22 किलोमीटर की एवरेज है, थोड़ा बहुत ब्राउन है और ब्लैक है तो फिर 30 किलोमीटर की एवरेज भी हो सकती है। अगर ज़्यादा हिस्सा ब्राउन है और थोड़ा एरिया ब्लैक है तो फिर 35 से 40 किलोमीटर की एवरेज हो सकती है। अगर प्लग जो है बिल्कुल ब्राउन है तो फिर तकरीबन 40 से 50 की एवरेज हो सकती है। अगर प्लग वाइट है तो फिर एवरेज जो है वो तकरीबन आपको 50 से 60 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अब ये जो प्लग है इसकी कंडीशन जो है वो थोड़ा बहुत आप कह लें कि ब्राउन नहीं है, बीच में वो भी हल्का काला है, तो यानी इस बाइक की अंदाज़न एवरेज जो है 20 से 25 या 25 से 30 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और कस्टमर भी यही कह रहे हैं कि हमारी बाइक की जो एवरेज है तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की है। अब इस प्लग को हम साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही फिट करेंगे ताकि कस्टमर इस बाइक को जब चलाए, हमने 1-2 दिन के बाद प्लग को दोबारा चेक करना है। अब इस बाइक का प्लग खुश्क है, अगर प्लग गीला हो तो फिर पिस्टन और वाल की सीलों का प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्लग इसका खुश्क है तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि इंजन वाली साइड से ये बाइक जो है बिल्कुल ठीक है। अब मसला कहाँ पे है, इस बाइक के कार्बोरेटर पे है। इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग भी कई मरतबा कर ली गई है, इसकी स्लाइड की सेटिंग भी कई मरतबा कर ली गई है, उसके बावजूद जो है एवरेज ठीक नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कार्बोरेटर खोलेंगे, एक बार खोल के मज़ीद इसको टेस्ट करते हैं कि इसका क्या कर सकते हैं। अब इसकी स्लाइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे घिसी हुई है सारी सिलाई, यानी इस कार्बोरेटर की हम कितनी चीज़ें तब्दील करें, कोई एक आध चीज़ तब्दील होने वाली हो फिर भी। पहले इस कार्बोरेटर को खोल लेते हैं। अब यहाँ से आप मिक्सचर भी देख सकते हैं, इस कार्बोरेटर का मिक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो मिक्सचर वाली साइड से काफ़ी कम की हुई है, लेकिन उसके बावजूद बाइक जो है पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अगर बार बार सेटिंग करने से मिक्सचर भी न्यू डाल दें, आप सारा कुछ कर लें, फिर भी एवरेज का मसला ठीक ना हो तो फिर इसके अंदर बारीक बारीक होल्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक नहीं होते, कचरा अंदर जम जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज जो है वो ठीक नहीं होती। क्योंकि कुछ इसके अंदर जो होल्स हैं उनके अंदर से एयर जाती है, एयर इनटेक होती है, अगर जो वो एयर जाना कम हो जाए तो उतना ही ज़्यादा पेट्रोल जाता है। उसको जितना भी आप साफ़ करने की कोशिश कर लें मसला ठीक नहीं होता। उसका बेहतरीन सा हल यही है कि आप कार्बोरेटर रिप्लेस कर दें। अब 78 सीसी बाइक, सिलेंडर आप देख लें 78 का है। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज जो है वो आपको बहुत अच्छी मिले तो फिर 78 सीसी बाइक में आप 72 सीसी का कार्बोरेटर लगा दें तो आपको एवरेज जो है 101% अच्छी मिलेगी। सिर्फ आपको थोड़ी सी एयर की सेटिंग करनी पड़ेगी पीछे बोतल से और एवरेज जो है आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। क्रॉनलीफान कंपनी का कार्बोरेटर आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाता है। उनकी अपनी वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हैं, जो एक्चुअल प्राइस है उससे भी अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलीफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, अभी कार्बोरेटर के ऊपर ये एक चीज़ लिखी हुई है, ये ज़रा आप नोट करें, इतला कार्बोरेटर हर तरह से एडजस्टेड है, यानी कि अक्सर लोग आपने देखा होगा स्लाइड को एडजस्ट कर रहे होते हैं, इधर से मिक्सचर की सेटिंग कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने महफूज की चीज़ से रखना है। कार्बोरेटर को टैंकी के जंग और कचरे से महफूज बनाएं
और चैम्बर ना खोलें। ये जो चैम्बर होता है इसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कार्बोरेटर को बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपके पास जो बाइक है उसका फ्यूल टैंक साफ़ होना चाहिए, कचरा ना हो उसके अंदर, और कार्बोरेटर को आप ना खोलें। जितना नहीं खोलेंगे उतना ही बेस्ट होता है। और जब कोई प्रॉब्लम आए बाइक कचरे की वजह से, जब कार्बोरेटर चैम्बर में कचरा आ जाए फिर प्रॉब्लम आए, तो फिर आप उसको खोल के एडजस्ट कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। बस हमने इसको खोलना है और इसको फिट कर देना है। ये जो बड़ा कट है, आपको ये बड़ा कट नज़र आ रहा है, ये चौक वाली साइड पे होता है, और जो छोटा कट है वो आरपीएम वाली साइड पे होता है। जब भी नया कार्बोरेटर फिट करें तो कार्बोरेटर इंसुलेटर आपने चेक कर लेना है, इसका रबड़ का रिंग भी ठीक होना चाहिए और कहीं से कार्बोरेटर इंसुलेटर जो है वो क्रैक ना हो। जी तो फ्रेंड, आपने देखा कि कार्बोरेटर तब्दील करने के बाद बाइक को हमने पहली किक पे स्टार्ट भी कर लिया। स्टार्ट होने के बाद बगैर किसी सेटिंग के बिल्कुल आइडियल कंडीशन पे बाइक सही खड़ी है। एक्सीलेटर देने से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे तो खड़ी बाइक का इतना एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, बेहतर है कि अगर आपने मिसिंग वगैरह चेक करनी है तो बाइक चला के चेक करें। अगर किसी किस्म की मिसिंग हो, क्योंकि